नाम विवेक है। मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहता हूँ, जहाँ परंपराएं आज भी लोगों की जिंदगी तय करती हैं। नाग पंचमी का त्योहार हमारे गांव में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन गांव की कन्याएं पारंपरिक वस्त्र पहनकर मंदिर जाती हैं और नाग देवता की पूजा करती हैं। पर इस बार कुछ अलग होने वाला था, कुछ ऐसा जो मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। गांव की परंपरा और मेरी उलझन। हमारे गांव में मान्यता है कि हर साल नाग पंचमी के दिन एक विशेष पूजा, नाग कन्या पूजा, की जाती है। इसमें गांव की किसी एक कन्या को नाग देवता की प्रतिनिधि बनाकर मंदिर में विशेष पूजा करवाई जाती है। लेकिन इस बार अजीब बात यह थी कि गांव में किसी उम्र योग्य कन्या का नाम नहीं था। तब गांव की पंडिताइन ने कहा, इस बार कोई ऐसा चुना जाएगा जिसमें कन्या की आत्मा हो। ये पूजा शरीर से नहीं, आत्मा से होती है। गांव के बुजुर्गों की निगाह मुझ पर पड़ी। विवेक शांत स्वभाव का है, लड़कियों की तरह व्यवहार करता है, और शायद यही सही रहेगा। मैं स्तब्ध रह गया। क्या मैं दुल्हन जैसे वस्त्र पहनकर मंदिर जाऊं? रूपांतरण की पहली रात। माँ ने चुपचाप मेरा हाथ पकड़ा और अंदर ले गई। बेटा, तुझे कोई मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन अगर तू तैयार है तो ये मौका है खुद को समझने का। मेरे अंदर कहीं कुछ टूटता और जुड़ता महसूस हुआ। मैंने सिर हिला दिया, हाँ। फिर शुरू हुई मेरी तैयारियां। सबसे पहले मुझे एक विशेष क्रीम दी गई जिससे शरीर के बाल हटाए गए। फिर माँ ने मुझे एक हल्दी वाला उपटन लगाया। मेरे लिए साज सज्जा के सारे सामान लाए गए, चूड़ियाँ, बिंदी, पायल, कान के झुमके और एक सुंदर सी पीली साड़ी। मेरी आंखों में काजल लगाया गया, होंठों पर गुलाबी लिपस्टिक और माथे पर नाग पंचमी के विशेष तिलक के साथ। जब मैंने आईने में देखा, मैं कोई और ही लग रहा था। नहीं, मैं वही थी जो शायद हमेशा से अंदर थी। पूजा का दिन। सुबह होते ही गांव की सभी महिलाएं मंदिर जाने लगी। मैं अब नाग कन्या के रूप में तैयार थी। पीली साड़ी में सजी जी मैं मंदिर तक पालकी में लाई गई। गांव वाले मुझे विवेक नहीं, नाग कन्या कहकर बुला रहे थे। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, कुछ कानाफूसी कर रहे थे। मुझे मंदिर के गर्भगृह में ले जाया गया जहां पूजा करनी थी। पुजारी ने कहा, तुम्हारे अंदर जो स्त्रीत्व है वही इस पूजा की शक्ति है। आज नाग देवता तुम्हें स्वीकार करेंगे। मैंने आंखें बंद कर ली। आरती की गूंज, चूड़ियों की खनक और साड़ी का एहसास, ये सब मिलकर मुझे कहीं और ही ले जा रहे थे। पहचान की ओर एक कदम। पूजा के बाद मुझे गांव की देवकन्या मानकर सबने आशीर्वाद दिया। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, मेरा मन। रात को माँ मेरे पास आई और बोली, तेरे चेहरे की शांति बता रही है कि तू कौन है। मैंने कहा, माँ, मैं हमेशा से यही थी, बस पहचान नहीं पाई। एक नया रिश्ता, नई शुरुआत। पूजा के बाद कुछ दिनों तक मैं वैसे ही रहती रही, साड़ी पहनकर, चूड़ियां पहने हुए, रसोई में माँ के साथ काम करते हुए। अब कोई मुझे विवेक नहीं, विधि कहकर बुलाने लगा था। एक दिन गांव का युवक करण मेरे पास आया। वो मुझे बचपन से जानता था। उसने कहा, मैंने तुझे आज पहली बार वैसे देखा जैसे तू असल में है, और मुझे तेरी यही सच्चाई पसंद है। मेरी आंखों से आंसू गिर पड़े। ये पहली बार था जब किसी ने मेरे सच को अपनाया था, न कि शर्माया था। अंत नहीं, नई शुरुआत। नाग पंचमी के त्योहार ने मुझे मेरी पहचान दी। एक ऐसा मौका जो शायद किसी मजबूरी की तरह शुरू हुआ था, लेकिन मेरी मुक्ति बन गया। अब मैं विधि के रूप में गांव में सम्मान से रहती हूँ, और करण मेरे साथ है, एक साथी के रूप में,
एक स्वीकृति के रूप में। शब्दों में सार, कभी कभी समाज की सबसे कठोर परंपराएं भी किसी की पहचान का रास्ता बन जाती हैं। और जब दिल की पूजा होती है तो शायद खुद भगवान भी रूप नहीं, भाव देखते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो या नहीं, कृपया कमेंट करना ना भूलें।